हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम बिजनेस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 12th क्लास कॉमर्स के लिए चैप्टर नंबर 9 है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में बेटा हम लॉ, बिजनेस लॉ क्या होता है, स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ और इंडियन बिजनेस लॉ के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि सबसे पहले हम लॉ के बारे में देखें तो लॉ एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग देखनी पड़ेगी। लॉ इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि लॉ जो है ना वो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब कायदे, नियम कायदे जो होते हैं उनका एक ग्रुप हुआ करता है। और ये नियम और कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाया करता है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। और इनका मेन मकसद यही होता है कि जो मानवीय व्यवहार है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके, सो दैट ताकि पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी, ताकि समाज में शांति को स्थापित किया जा सके। मतलब समाज में रहकर समाज के जो लोग हैं वो सही तौर तरीकों से अपना काम करें, समाज में शांति छाई रहे, समाज में सब लोग हंसी खुशी से रहें, तो उनके लिए सरकार अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया करती है और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लॉ कहा करते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस लॉ किसे कहते हैं, तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ और कॉमर्शियल लॉ ये तीनों एक ही बात है बेटा। आप चाहे बिजनेस लॉ कह लो या मर्केंटाइल लॉ कह लो या फिर कॉमर्शियल लॉ कह लो, ये तीनों की तीनों सेम ही कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। बिजनेस लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ, बिजनेस जो लॉ है वो लॉ की एक ऐसी ब्रांच है विच इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बिजनेस लॉ के, वो ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स इन तीनों पर अप्लाई किए जाते हैं टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डिस्प्यूट। और भविष्य में जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर कोई भी झगड़ा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी चीजों को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए जिन लॉ को बनाया जाता है उन्हें हम बिजनेस लॉ कहा करते हैं। अब यदि हम बिजनेस लॉ के स्कोप के बारे में बात करें तो स्कोप का मतलब यहाँ पे ये है कि बिजनेस लॉ में किस किस तरह के लॉज को इंक्लूड किया गया है, मतलब किन लॉज से मिलकर या फिर ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि हम बिजनेस लॉ में इंक्लूड किया करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, the Banking Companies Act 1949, the Essential Commodities Act 1955, the Consumer Protection Act 1986, the Security Exchange Act 1992, Foreign Exchange Act 1999, Information Technology Act 2000, the Companies Act 2013, the Insurance Act 2015, the Industrial Law, the Labor Act, Patent, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्ट। तो इस तरह के जो ये 16 टाइप्स के जो लॉज थे वो हम बिजनेस लॉ में इंक्लूड किया करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर एक्ट और पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड जितने भी ये लॉ हैं इनकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। मतलब इनके बाद में जैसे 2015 इंश्योरेंस एक्ट में आया ना, तो यहाँ पर इनके बाद में ये स्पेशल डेट नहीं आई है, क्योंकि ये जो लॉज हैं वो एक अकेले लॉ नहीं है, इनमें भी बहुत सारे लॉ को इंक्लूड किया गया है। अब यदि हम इंडियन बिजनेस लॉ के सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि सोर्स किसे कहते हैं। ऑल द थिंग्स विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग लॉज फॉर बिजनेस आर कॉल्ड सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ। तो बिजनेस के लिए जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको बनाने में जिन जिन की हमने हेल्प ली है, जिनकी मदद हमने ली है, उनको हमने इंडियन बिजनेस लॉ के लिए सोर्स का नाम दिया है। जैसे हमारा जो इंडियन बिजनेस लॉ है ना, उसको बनाने के लिए हमने इन 5 पॉइंट्स की हेल्प ली थी। इनमें है इंग्लिश लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजंस, इंडियन कस्टम्स, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये जो 5 टाइप की आपको चीजें दिख रही है ना, तो इन सभी को मिलाकर हमने अपना इंडियन बिजनेस लॉ बनाया था। अब इन सभी पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हम फर्स्ट सोर्स की बात करें तो वो है इंग्लिश लॉ। द मेजर पार्ट ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ इज कॉपीड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो हमारे इंडिया पर बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने राज किया था। इस वजह से इन ब्रिटिश लोगों के द्वारा जितने भी लॉज बनाए गए हैं, इनमें से कुछ लॉज की कॉपी करके हमने अपने इंडियन बिजनेस लॉ में इंक्लूड किया है। सो लॉज मेड बाय ब्रिटिश जजेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंडियन बिजनेस लॉ। इसलिए हमारे जो भारतीय बिजनेस लॉ है ना, उसमें वो सभी लॉज या रूल्स शामिल हैं जो कि ब्रिटिश जजेस के द्वारा बनाए गए थे। अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें तो वो है इंडियन लेजिस्लेचर। लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंडियन बिजनेस लॉ। तो हमारे इंडियन बिजनेस लॉ में जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाए गए हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस या अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, उन सभी लॉज को भी हमने अपने इंडियन बिजनेस लॉ में शामिल किया है। अगर हम थर्ड सोर्स की बात करें तो वो है जुडिशियल डिसीजंस। ऑल द डिसीजंस विच आर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंडियन बिजनेस लॉ इन द फॉर्म ऑफ लॉज। और जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं, उन डिसीजंस को भी एक लॉज के रूप में हमारे इंडियन बिजनेस लॉ में शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ सोर्स की बात करें तो वो है इंडियन कस्टम्स। ऑल द रूल्स रिगार्डिंग ओल्ड इंडियन ट्रेडिंग कस्टम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंडियन बिजनेस लॉ। हमारे इंडियन बिजनेस लॉ में जो हमारे पुराने बिजनेसमैन थे ना, वो अपना बिजनेस करने के लिए जिन जिन रूल्स का फॉलो किया करते थे या जिस प्रकार के उन्होंने नियम कायदे बना रखे थे, उन रूल्स को या उन नियम कायदों को भी हमारे बिजनेस लॉ में शामिल किया गया है। जैसे पुराने जमाने में हुंडी काफी फेमस था क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसको कि आज हम बीआर या बीपी के नाम से जानते हैं। तो हुंडी से रिलेटेड या बीआर या बीपी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इंडियन बिजनेस लॉ में शामिल किए गए हैं। यदि हम फिफ्थ सोर्स की बात करें तो वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। समटाइम्स देयर आर सम डिस्प्यूट्स for which no laws were made in the past as they are arisen for the first time। कभी कभार क्या होता है कि बिजनेस करते समय कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनसे रिलेटेड कोई भी नियम या कायदे या फिर जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाए गए थे, क्योंकि इस तरह के जो झगड़े हैं हमारे गवर्नमेंट के सामने पहली बार या बिजनेस व्यापारियों के सामने पहली बार आए हुए होते हैं। तो इन दिस कंडीशन जजेस कैन सॉल्व द केस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी ऑन देयर ओन। तो इस तरह की सिचुएशन में जो हमारे जजेस है ना, वो अपने हिसाब से इक्विटी के आधार पर, मतलब समानता के व्यवहार के आधार पर उन केस को सॉल्व किया करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ जजमेंट आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंडियन बिजनेस लॉ। तो हमारे बिजनेस लॉ में इस तरह के जो जजमेंट दिए गए हैं ना जजेस के द्वारा, इनको भी शामिल किया गया है। तो उम्मीद है बेटा आपको बिजनेस लॉ क्या होता है, बिजनेस लॉ के क्या क्या स्कोप हैं, इसी के साथ में हमारा जो इंडियन बिजनेस लॉ था इसको बनाने में किन किन सोर्सेज की हमने मदद ली है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।